राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। पाकिस्तान चलेगा तो इमरान खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे। गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं, आइन का हिस्सा है। विफाकी वज़ीर कानून की ललकार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की पार्लियामान में गूंज, हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। आजम नज़ीर तारड़ बोले पाकिस्तान होगा तो बानी पीटीआई को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। सरकारी क्लाशनकोफें लहराकर इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी करार। असद कैसर ने जवाब दिया, आप गवर्नर राज का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, ऐसा सोचा तो सियासी असरात भयानक होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा, सूबा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का हुकूमत को चैलेंज। कहा, यहां बानी का राज है, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। केपी के वो हम सब का सूबा है, वो किसी सूरत मुतामिल नहीं हो सका गवर्नर रूल के। ये लोगों को चीमो गोइयां है, कोई सोचता क्या है ये अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला गवर्नर रूल नहीं लगेगा। गवर्नर राज के संगीन सियासी नताइज होंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबाई हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिशें काबिल तशवीश। हुकूमत का रवैया मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं। अरकान की गुफ्तगू, बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद। इजलास के दौरान सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई में तल्ख कलामी। ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुद को हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। विफाक की पॉलिसियों पर अमल करें। विफाकी वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोले, विफाक ने जो कैंप बंद किए वो केपी में फाल हैं। कोई गैर कानूनी अफगान वापस आया तो सख्त सजा देंगे। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। FC हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस थे। मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फेक न्यूज़ के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। बैरून मुल्क बैठे लोगों को बहुत जल्द पाकिस्तान लाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमाआत, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। जिला इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी एहलकार को सियासी सरगर्मी के लिए तैनात न करने का हुक्म। IG खैबर पख्तूनख्वा की फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। अफसरान और एहलकारों को सूबे की हदूद में ड्यूटी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। आज लाहौर में पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं हमने यहाँ हमलावर नहीं होना। महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है, मेरी नजर में नहीं है। फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। पार्लिमान का धुआंधार इजलास। अवाम की हिमायत से वापस आएंगे, आपकी तरामीम को खत्म करेंगे, ईवान पर हमलावर नहीं होंगे। महमूद अचकज़ई मेरी नजर में अपोजिशन लीडर हैं। बैरिस्टर गौहर का खिताब, मेरी नजर में ऐसा नहीं। स्पीकर का जवाब, हमला करने की जबान नाकाबिले बर्दाश्त करार। हुकूमत और अपोजिशन को मेज पर बिठाने की पेशकश। कहा, बैठकर मसाइल का हल निकालें। आजम नज़ीर तारड़ डायलॉग के लिए तैयार। बोले, धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। महमूद अचकज़ई के बयान के खिलाफ शुमाइला राना ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं। नई आईनी तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती होनी है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात तारड़ बोले, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मसला मीडिया पर बनाया गया।
किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पुलिस एहलकार ने जान की कुर्बानी देकर दर्जनों मासूम शहरियों को बचा लिया। बर वक्त कार्रवाई पर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 4 एहलकार जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हमलावर अवामी इज्तिमा को निशाना बनाना चाहता था। वज़ीर आज़म का शहीद एहलकार को खिराजे अकीदत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान बाशिंदे। मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार खारजी कासिम और हसन के इंकशाफात। बताया सरा दरगाह में खारजी कमांडर अरमानी से मुलाकात हुई। उसी के कहने पर ताजोड़ी में फौजी किला पर खुदकुश हमले के लिए रैकी की। नए लोगों को तंजीम में भर्ती कराने पर 50,000 रुपए मिले। सितंबर में पंजाब से पकड़ा गया। दहशतगर्द का इतराफी बयान अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत है। बाइडन दौर में आने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया। हजारों अजनबी अफगानिस्तान से अमेरिका आए। कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वालों को मुल्क बदर कर देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं। नया इमिग्रेशन सिस्टम नाफिज किया जाएगा। तुर्किया के वज़ीर तवानाई वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान पेट्रोलियम और माइनिंग के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर खारजा की मुलाकात। दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाकाई सलामती के तनाजुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। कराची के इलाके कायदाबाद में गैस भरवाने के दौरान कार में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में खुला मैनहोल एक और मां की गोद उजाड़ गया। मां की गोद का नन्हा चांद नन्ही सी कब्र में जा सोया। 3 साल के इब्राहिम की आहों और सिसकियों में नमाज जनाजा अदा। गमजदा वालिद ने बताया, शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही इब्राहिम हाथ छुड़ाकर भागा। मेरा मासूम बेटा मेरी आंखों के सामने मैनहोल में जा गिरा और मैं कुछ न कर सका। दिल खराश सानहे के बाद शहरी मुश्ताइल। हंगामा राई और तोड़ फोड़। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। बच्चे की तलाश के लिए बड़े बड़े दावे करने वालों को जस्ते खाकी तक ना मिला। 14 साल के लड़के ने 1 किलोमीटर दूर नाले से नन्हे इब्राहिम की लाश उठाई। नीपा पर एक बार फिर शहरियों का एहतजाज। मेयर कराची के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कुछ तो जिम्मेदारी दे, कोई तो पनिशमेंट हो, और वो पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? हम यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे? हम हाथों में चूड़ियां लगा के बैठे हुए सबके सब मर दिया। सानहा नीपा की सिंध असेंबली में गूंज। रुकने असेंबली ने मासूम इब्राहिम की तस्वीर लहरा दी। कई अरकान आबदीदा हो गए। ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं? इससे पहले के मजीद बच्चे मैनहोल की नजर हों, हुकूमत इकदामात करे। अरकान का मुतालबा। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को बोलने की इजाजत न देने पर MKM अरकान का एहतजाज। नीपा वाकया मुजरिमाना गफलत। जिम्मेदार को सख्त सजा मिलेगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की यकीन दहानी। के सब बजाय इसके रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते ही सबके सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए, जो कि अफसोसनाक है। तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेग्लिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। मेयर कराची का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। इब्राहिम की मौत पर मुखालिफिन की जानिब से सियासत का इल्ज़ाम। समा के सवाल पर गुस्से में आ गए। बोले मैनहोल की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। यूसी चेयरमैन को माहाना 12 लाख देते हैं, वो कहां जाते हैं? CCTV निकलवा कर चेक करेंगे मैनहोल का ढक्कन कब से गायब था। जो भी जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। मेयर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची को हक दो, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। एक्स पर टॉप ट्रेंड। खुले मैनहोल और टूटी सड़कें मेयर कराची की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं।
सिंध हुकूमत सोई हुई है, वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले लें। सोशल मीडिया सारिफीन ने खरी खरी सुना दी। अदाकारा मिशी खान कहती हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। अरबों का बजट कहां जाता है। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुनशियात फरोश मारे गए, 2 जख्मी। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, जाँ बहक अफराद की तादाद 600 से बढ़ गई, सैकड़ों लापता। 3 सूबों में 14 लाख अफराद मुतासिर। श्रीलंका में समंदरी तूफान से हलाकतें 366 हो गई, मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी, सिहुनी फौज का अलबुरेज कैंप पर हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों से 9 लाशें मिली। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई, बच्चों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका की वस्ती और मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान, इंडियाना में फिसलन के बायस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मिसौरी में भी सड़कों पर बर्फ की तह जम गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डोमेस्टिक किंग कौन, लाहौर में फैसला कुन मार्का, कायदे-आज़म ट्रॉफी का फाइनल। पहले दिन कराची ब्लूज ने सियालकोट के खिलाफ 6 विकेट पर 285 रन बना लिए। अब्दुल्ला फजल के 88 रन, हसन अली और हसनैन के 2-2 शिकार। चेयरमैन पीसीबी ने भी खेल देखा, खिलाड़ियों और कोचेज से मुलाकात। आईपीएल से नाता तोड़ा, पीएसएल से जोड़ा। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। कहा पीएसएल बेहतरीन मयार और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से नुमाया मकाम रखती है। पाकिस्तान में खेलना हमेशा अच्छा लगा। शायकीन का गैर मामूली जोश जज्बा काबिले दीद होता है। और अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर, व्हाइट हाउस को रंग बिरंगे क्रिसमस ट्रीज से सजा दिया गया। सदर ट्रंप की नई तस्वीर भी आवेजा। फनकारों ने मरकजी तकरीब के लिए रिहर्सल शुरू कर दी।